नमस्कार सभी को। सॉल्यूशन यूनिट में हमने अब तक 5 सेशन कर चुके हैं। उन 5 सेशन में हमने ज्यादातर चीजें जो है सॉल्यूशंस की डिस्कस कर रखी हैं। अब जो 6th सेशन है हम डिस्कस करेंगे इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप। देखिए, इससे पहले वाले 5th वीडियो में हमने बताया था आपको कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज करा दें कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है। कि जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया ए बी, तो दिस बॉन्ड लेंथ एंड दिस इज द बॉन्ड लेंथ, एंड इफ intermolecular forces between A and B are not equal to that of AA and BB, then delta B mixing is not equal to 0 and delta H mixing is also not equal to 0. Not equal to 0. So such solutions are called as non-ideal solutions and they does not obey Raoult's law. ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले इंट्रैक्शंस प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले इंट्रैक्शंस के इक्वल ना हो, या तो इंट्रैक्शंस ज्यादा हो या कम हो। तो व्हेन द इंट्रैक्शंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन फेज आर नॉट इक्वल टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूट, देन देयर इज चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ड्यू टू चेंज इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉन्ड लेंथ changes, which changes the volume of the solution, and also the enthalpy of mixing of the solution is also not equal to 0. Such solutions are called as non-ideal solutions. अब जो non-ideal solutions है वो दो तरीके के होते हैं। The types of non-ideal solution, the first type is non-ideal solution showing positive deviation and non-ideal solution showing negative deviation. तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ से दो तरीके के डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing positive deviation, positive deviations। आपको बताया तो है हमने पिछले वीडियो में कि when A and A, this is solvent, and B and B, this is solute, when they mix together and we get solution A bond B, B bond A, this is solution। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जो ये A बॉन्ड B हम बता रहे हैं, दिस इज बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब ये बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा होंगे तो पार्टिकल पास आएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। 5th वीडियो में ये शायद एक जगह गलत लिख गया था कि मैंने डिक्टेट तो सही किया था लेकिन लिखने में शायद ध्यान नहीं रहा उस टाइम कि बॉन्ड लेंथ वहां पर शायद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है कहीं पर, तो उसको करेक्ट कर लेंगे हम। The bond length is inversely proportional to the intermolecular forces. It is not directly, it is inversely proportional to the intermolecular forces. क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे पार्टिकल उतना पास आएंगे। और दूसरा, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो पार्टिकल पास आएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, पार्टिकल दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब हम बात करें यहां पर, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन A and B, we can say that
A and B means solution phase. सॉल्यूशन फेज में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले इंट्रैक्शंस अगर कम होते हैं प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूट, the interactions between solute and solvent in the solution phase are less than that of pure solvent and pure solute. फिर क्या होगा, जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हुए, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. It means V final is greater than V initial and delta V mixing is equal to V final minus V initial. It means it is positive and delta H mixing is also positive. तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट से कम होते हैं, वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हुए, बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, so volume is also increases, the final volume is more than initial volume and the change in volume of mixing is equal to B final minus B initial is positive and enthalpy change is also positive. The change in enthalpy is also positive. Such solutions shows positive deviation from Raoult's law. ऐसे solutions Raoult's law से positive deviation show करते हैं. अब इनके एग्जाम्पल में एक चीज ध्यान रखने की है, इनके एग्जाम्पल में पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल में जनरली अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 यूज होते हैं. जनरली अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4, जैसे कह दिया जाए आपसे CCl4 एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड पायरीडीन, अल्कोहल एंड वाटर. जैसे इसका एग्जांपल दे दिया आपको C2H5OH प्लस H2O, CH3OH प्लस H2O. तो देखिए यहां पर दोनों अल्कोहल, ठीक है. तो पॉजिटिव डेविएशन में जो एग्जांपल है जनरली, ऐसे होते तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन अगर आपका कहीं MCQ क्वेश्चन आ रहा है तो इसको देख के आप काफी कुछ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जनरली क्या होगा, या तो अल्कोहल होगा, कार्बन डाइसल्फाइड होगा या CCl4 होगा. ठीक, जैसे आपने अल्कोहल एंड वाटर ले लिया, बाकी दो एग्जांपल अभी आगे डिस्कस करेंगे. तो फिर से एक बार बता दें कि व्हेन इंट्रैक्शंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन फेज आर लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूट, देन bond due to decrease in the intermolecular forces, bond length increases and bond length is directly proportional to the volume, so volume of solution is also increases. V final is greater than V initial, so the change in volume of mixing is positive and enthalpy change is also mixing. Such solutions are called as non-ideal solution which shows positive deviation from Raoult's law. ठीक है, एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस वाटर, मेथेनॉल प्लस वाटर, और भी है. अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें पॉजिटिव डेविएशन के. देखिए ग्राफ से पहले आपको बता दें, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट. तो लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा. अब देखिए यहां पर पॉजिटिव डेविएशन में, इन पॉजिटिव डेविएशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा. वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. तो हम यहां पर जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में. तो यहां पर
XA is equal to 0, XB is equal to 1, and here XB is equal to 0 and XA is equal to 1. This is mole fraction axis and this is vapor pressure axis. Now see, here the mole fraction of solvent is 0 and here the mole fraction of solvent is 1. It means moving left to right, the mole fraction of solvent increases. That's why its vapor pressure is also increases. In ideal conditions, the vapor pressure of the solution should be like this. आइडियल कंडीशन में जो हमने जो ब्रोकन लाइन दिखाई है, ये आइडियल कंडीशन के वेपर प्रेशर की है और यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट A, क्योंकि यहां पर सल्यूट 0 है, सल्यूट है ही नहीं। और यहां पर लेफ्ट टू राइट चलने पर सल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 से 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। और इस पॉइंट पर दोनों के वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल है, मतलब यहां इस मोल फ्रैक्शन पर दोनों के वेपर प्रेशर एक जैसे हैं। अब ये जो ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किया है, ये ब्रोकन लाइन वाला, डॉटेड लाइन वाला, ये रिप्रेजेंट किया है आइडियल कंडीशंस के लिए। बट द सॉल्यूशन इज नॉट आइडियल, इट इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन एंड शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नाउ सी हियर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन फेज में वो आइडियल कंडीशन से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो रहे हैं। तो वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ये आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ से अबव आएगा इस तरीके से, क्योंकि यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ये हो जाएगा आपका PA, दिस इज PB एंड दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज P नॉट B। तो ये जो ग्राफ है ये बता रहा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एग्जांपल, एथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है, एथेनॉल प्लस वाटर। तो एक बार फिर ध्यान दीजिए कि लेफ्ट टू राइट चलने से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, सॉल्वेंट का बढ़ रहा है, इसी वजह से सॉल्वेंट का जो ग्राफ आ रहा है वो पॉजिटिव स्लोप के साथ आ रहा है, सॉल्यूट का ग्राफ आ रहा है नेगेटिव स्लोप के साथ। लेकिन सॉल्यूशन फेज में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ता है, इसी वजह से जो ग्राफ है जो हमने सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट की है वो डॉटेड के अबव है, क्योंकि डॉटेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइडियल कंडीशन को, बट द सॉल्यूशन इज नॉट आइडियल, इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब यहां वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। कि when we mix solute and solvent and form solution A bond B, B bond A, and if in solution phase intermolecular forces between solute and solvent, this is solvent solute interactions, intermolecular forces between solute and solvent are greater than that of pure solvent and pure solute। कैसे हो सकता है ऐसा, इसकी बात करें, जैसे क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ले रहे हैं हम। क्लोरोफॉर्म ये होता है CCl3, या इस तरीके से बना सकते हो आप Cl C Cl Cl H, इट इज क्लोरोफॉर्म। एंड एसीटोन इज दिस वन, प्रोपेन 2-one इज कॉल्ड एज एसीटोन। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग।
इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इन द सॉल्यूशन फेज। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो गए। अब आपको पता है कि यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो यहां बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यहां वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है V final is less than V initial and change in volume of mixing is V final minus V initial, so the change is negative and enthalpy change is also negative. So such solutions showing negative deviation from Raoult's law. तो इसको फिर समझ ले एक बार। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस इन द सॉल्यूशन फेज आर लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूट, जैसे यहां पर हमने बताया अभी क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो इसमें क्लोरोफॉर्म एसीटोन के केस की बात करें तो यहां क्लोरोफॉर्म में जब एसीटोन मिक्स कर दिया जाता है तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू volume, that's why volume of the solution decreases, V final is less than V initial and the change in volume of mixing is negative, enthalpy change is also negative. Such solutions shows negative deviation from Raoult's law। जैसे यही एक एग्जांपल हो गया क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। दूसरे एग्जांपल हम दे सकते हैं HCl plus H2O, HiO4 या आप H2SO4 HNO3 भी ले सकते हैं, HNO3 प्लस H2O। जनरली ये देख लें एसिड, इसमें ज्यादातर एसिड होते हैं जैसे मैथेनोइक एसिड एंड अल्कोहल, कार्बन आपका नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। ठीक है, तो जनरली यहां पर एसिड होंगे जनरली। ठीक है, तो जब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कहां होंगे, तो पॉजिटिव डेविएशन में जनरली क्या होता है, अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जनरली वहां पर होंगे। और नेगेटिव डेविएशन में जनरली एसिड्स होते हैं जैसे नाइट्रिक एसिड एंड वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर, एथेनॉल इन फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से एसिड अगर कहीं पे हो तो वहां पर जो हमें हिंट मिल जाता है कि डेविएशन नेगेटिव होगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ले। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, अभी आपको बताया ही था कि मोल फ्रैक्शन एंड XB इक्वल टू 0, XA इक्वल टू 1। लेफ्ट टू राइट चलने पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। वेपर प्रेशर ये हो जाएगा P0A, ये होगा P0B। लेकिन यहां पर देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं और हम जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। यही रीजन है कि नेगेटिव डेविएशन का जो ग्राफ है वो इन लाइंस के बिलो जाएगा, ये इस तरीके से। तो दिस इज PB, दिस इज PA एंड दिस इज PS। PS मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एग्जांपल आपको बता ही दिए, तो फिर समझ ले नेगेटिव डेविएशन को एक बार। तो when the interactions between solute and solvent in the solution phase are higher than that of pure solvent and pure solute, then due to increase in intermolecular forces bond length decreases, which decreases the volume of solution. It means initial volume is higher than final volume, so the change in volume of mixing is negative, enthalpy change is negative. It means process is exothermic. This process is exothermic. And in the examples of negative deviation generally acids are present. Generally होता तो जैसे क्लोरोफॉर्म एसीटोन में भी है, लेकिन
जनरली इसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ग्राफ की बात करें तो मोल फ्रैक्शन अभी आपको बताया ही था हमने, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से जो ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन के बिलो आएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने से वेपर प्रेशर कम हो जाते हैं। तो ये हो गए आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो भी इसी से डेविएशंस, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड है, अभी उनकी डिस्कशन करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तो डिफाइन करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को कि द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट at a particular mole fraction. Azeotropic mixture is azeotropic mixtures. Azeotropic mixtures means constant boiling mixture of solute and solvent at a particular mole fraction are called as azeotropic mixture. अब जैसे हम दोनों की ग्राफ बना लें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का, तो सबसे पहले हम बना रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन का, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में अभी आपने डिस्कस किया ही है कि यहां पर x a इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू 1. दिस इज मोल फ्रैक्शन एक्सेस. It is vapor pressure axis, and the dotted line represent the ideal condition. This is P naught A, P naught B. Now see, at this mole fraction X, A assume कर सकते हैं. इस मोल फ्रैक्शन पे देखिए एक वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एक वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है. तो एक ग्राफ पॉजिटिव स्लोप शो कर रहा है, एक नेगेटिव स्लोप. तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मिलते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा. यहां वेपर प्रेशर जो है ये एक्स पॉइंट पर है, तो ये एक्स पॉइंट पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा. इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सेम है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा. ठीक है. अब बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की. तो पॉजिटिव डेविएशन में देखिए ग्राफ इस तरीके का आता है. अब जो इनका वेपर प्रेशर मिल रहा है रियलिटी में, दिस इज पीबी पीए. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर आपस में इक्वल हो रहा है, इट इज एट पॉइंट वाई, और वाई पॉइंट जो है ये वेपर प्रेशर वाई ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्स. ठीक. अब जो रियलिटी का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा वेपर प्रेशर पे मिल रहा है. जैसे यहां तो वेपर प्रेशर कम है एक्स पर, वाई पर क्योंकि वेपर प्रेशर ऊपर को बढ़ रहा है, तो ये वाला वेपर प्रेशर ज्यादा है. ठीक. ज्यादा होने की वजह से आपको पता है वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. ठीक. जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. तो इसको कहते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. ठीक है. तो और दूसरा हम बात करें नेगेटिव डेविएशन की. तो नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं. तो नेगेटिव डेविएशन का जो ग्राफ आता है वो ये है. एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू 1. ये जो डॉटेड लाइन है ये आइडियल बिहेवियर को शो कर रही है. दिस इज वेपर प्रेशर, दिस इज मोल फ्रैक्शन. अब यहां देखिए इसका ग्राफ आता है आइडियल से बिलो. देखिए इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पर ए पॉइंट पर सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आइडियल कंडीशन में होना चाहिए इक्वल. तो आइडियल कंडीशन में जो वेपर प्रेशर इनका यहां होना चाहिए एक्स पॉइंट पर. लेकिन नेगेटिव डेविएशन की वजह से ये होता है आपका वाई पॉइंट पर.
अब बाई पॉइंट देखिए, बिलो है कि अबव है? बिलो है, तो इसका मतलब बाई पॉइंट पर वेपर प्रेशर कम हो रहा है, और अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स। ठीक है, अब फिर समझ ले एक बार, एजियोटॉप्स क्या है? द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन आर कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। Constant boiling mixture of solute and solvent at a particular mole fraction are called as azeotropic mixture. Azeotropic mixtures are of two types. One is minimum boiling azeotrops and second is maximum boiling azeotrops. ये शो करता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, this is A and this is B. Now see here. In positive deviation, vapor pressure increases, that's why boiling point decreases. Simple सी बात है, पॉजिटिव डेविएशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होते हैं, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। नेगेटिव डेविएशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स क्या है? द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन आर कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, नाउ थैंक यू।